आईसीआर 2025 में एडमिशन कैसे होगा, या फिर आपके जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही है उस चीज को लेके और आप उसको देखे जा रहे हो, कंफ्यूजन में चलते जा रहे हो कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, आईसीआर में रजिस्ट्रेशन पहले हो गए हैं, क्या सीन है, क्या रियलिटी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन है कब से शुरू होंगे, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन आखिर होंगे कैसे, आईसीआर के आपके रजिस्ट्रेशन है वो कहां पर होंगे, ठीक है, और कौन कौन उस रजिस्ट्रेशन को कर सकता है। ये तमाम प्रकार की चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। एकदम ऑथेंटिक न्यूज और ऑथेंटिक चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इस बार के आपके एडमिशन का प्रोसेस है वो आईसीआर का क्या होने वाला है। पहली चीज तो मैं उन सभी लोगों को बोल देता हूं कि अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं और यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज ये एजुकेशन का फील्ड है, जब तक आपको इस चीज के बारे में कोई पूरा आइडिया ना हो तब तक वीडियो ना बनाए। मेरे पास में बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमने वहां पे ये वीडियो देखा कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन हो गए, आईसीआर में मतलब पहले ही आपको वहां पे आईसीआर अप्लाई करना होता था। अगर भाई उस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो चीज मत बताइए, ठीक है। या फिर सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जिन्होंने हकीकत में आईसीआर के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या फिर वो आईसीआर से कंटिन्यू जुड़े हैं, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो मिस गाइडेंस की वजह से किसी बच्चे का आप फ्यूचर खराब ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे एक वीडियो को देख के पूरी चीजों को छोड़ देते हैं। ये कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है कि स्टूडेंट को आप मिस गाइड करके उनके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करें, ठीक है। तो सारी चीजों को सोच विचार के आप भी देखा करें। आप भी 12th पास आउट हो चुके हैं, काफी समझ है आप में। तो हम बात करते हैं आईसीआर में एडमिशन प्रोसेस की। तो लास्ट ईयर का सीन बहुत अलग था, ठीक है, और इस बार का सीन पूरा का पूरा आपका अलग होने वाला है। ये बात करता हूं मैं आपके आईसीएआर 2024 की, ठीक है, और यहाँ है आपका आईसीआर 2025। 2024 में क्या था कि जब आप सीयूईटी के फॉर्म भर रहे थे उसमें यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन आता था, वहां जाके आपको आईसीएआर को फिल करना था। लेकिन 2025 में यूनिवर्सिटी सेक्शन को फुल्ली रिमूव कर दिया है, वहां आपको यूनिवर्सिटी का कोई सेक्शन मिला नहीं था फॉर्म भरते टाइम, तो वहीं से काम खत्म हो गया। तो अब काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे, अगर सर वहां पे ये रिमूव हो गया तो अब आईसीआर एडमिशन किस बेस पे देगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम जानते हैं कि सीयूईटी यूजी के रजिस्ट्रेशन और आईसीआर यूजी, इसमें क्या करना था। अगर आपने सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैंने एक वीडियो में भी बोला था, अगर आपके 12th में पीसीबी है, ठीक है, तो आपको फॉर्म पीसीबी से फिल करना था, मतलब पेपर पीसीबी से देना है। पीसीएम था तो पीसीएम से, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री था तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से, या पीसीए था तो पीसीए से। बट काफी बच्चों ने क्या किया है, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का टेस्ट भी साथ में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके मार्क्स है वो आईसीआर में काउंट होने वाले नहीं है। आईसीआर इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है जो आपके 12th में थे उन्हीं के कंसीडर करेगा। लाइक दैट आपके 12th में पीसीएम था तो आपके मतलब 50 50 50, ये आपके कितने क्वेश्चन थे, 150 और 750 मार्क्स होते हैं। इन्हीं 750 में से आपका रिजल्ट है वो आईसीआर के मतलब जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। और इन्हीं 750 मार्क्स के बेस पे, इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पे आपके आईसीआर के द्वारा रैंक कार्ड रिलीज किए जाएंगे। अब रैंक कार्ड कैसे रिलीज होगा, किस बच्चे का रैंक कार्ड रिलीज होगा, चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको 12th में मान लो किसी बच्चे के पास में पीसीबी था तो आपको अपेयर फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम, आपको सीयूईटी यूजी एग्जाम में अपेयर होना था, किस ग्रुप के साथ में, पीसीबी ग्रुप के साथ में। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पेपर देना था, जो भी आपके पास में XYZ ग्रुप था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई कहानी। फिर आता है आईसीआर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आफ्टर सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें है क्या कि अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ठीक है, मतलब मार्क्स को कोई लेके ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर पहली चीज तो बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन में कोई भी फी पेमेंट नहीं लगता है, ये चीज क्लियर कर लेना। और रजिस्ट्रेशन
सभी बच्चे इस बार कर सकते हैं। जिन्होंने 12th में जो सब्जेक्ट था, डोमेन सब्जेक्ट से पेपर दिया है, वो सारे के सारे बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। हालांकि साइंस ग्रुप वाले सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो बाद में है, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, क्योंकि वहां आपको जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे आगे आगे प्रोसेस में सारी चीजें पूछेगा, तो वहां आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपके पास में ये चीज क्लियर है। अब रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? रजिस्ट्रेशन सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में आपका होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सीयूईटी का एग्जाम है लगभग 5-10 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद में माना जाता है कि 20 से 25 जून तक सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, 20 से 25 जून मान के चलो। उसके बाद में जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई के सेकंड वीक में आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आईसीआर पीजी का एग्जाम है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, उनसे पहले कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो आईसीआर पीजी का एग्जाम है वो आपका होने के बाद में मान के चलो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सेकंड वीक ऑफ जुलाई मान के चलो कि 15 जुलाई से पहले पहले आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की 99% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन रहिए, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान ये रखना है कि आपको सारी डिटेल्स है वहां सही से फिल करनी है, क्योंकि वो आपके लिए आगे के लिए पूरी है वो फर्दर अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेते हो तो वहां पे लागू होगी। ये चीज करने के बाद में आईसीआर क्या करेगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद में 7 से 8 दिन बाद या 10 दिन बाद में आपका एक रैंक कार्ड रिलीज करेगा। क्या करेगा? रैंक कार्ड रिलीज करेगा। जैसे ही मान लो आपके 750 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया है, उनके बेस पे टोटल बच्चों के हिसाब से आपका एक रैंक बनेगा। ठीक है, कंबाइंड रैंक बनेगा। ये रैंक बनने के बाद में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इस बार होगा, वो पहले हो जाएगा, उसके बारे में एक मैं डिटेल में वीडियो बना के समझाऊंगा। ठीक है, तो ये होने के बाद में आपको क्या करना है, वेट करना रैंक कार्ड का। रैंक कार्ड आ गया, जो भी आपका रैंक आया है उसके बेस पे आपको पूरा आईसीआर का ब्राउचर आ जाएगा, और उसके बाद में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग में आप अपनी रैंक के बेस पे कॉलेज फिल कर सकते हो। कॉलेज फिल करने के बाद में वहां पे आपको एडमिशन मिलेगी। इस प्रोसेस को और भी हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को लग रहा है मेरा सीयूईटी का एग्जाम खराब चला गया है और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा इस बार है वो आईसीआर में एडमिशन हो जाएगा, या फिर काफी बच्चों ने सीयूईटी में अप्लाई नहीं किया, 12th में थे और आगे आईसीआर के अंदर एडमिशन लेना चाहते, तो उन बच्चों के लिए बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट में जेट और सीयूईटी के लॉन्ग ईयर के बैच है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है वो हमेशा बेहतर से बेहतर आता जा रहा है। ठीक है, अब रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट करके आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर जो आपका उदयपुर में है वहां जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। रॉयल ने काफी सालों से बेहतरीन रिजल्ट दिया है, चाहे सीयूईटी की बात करो, चाहे राजस्थान में जेट की बात करो, हमेशा टॉप रैंकर्स है वो रॉयल से निकलते आ रहे हैं। अगर आपको भी लग रहा है एक टॉप रैंक के साथ में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो आप भी रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। 1 साल बढ़िया से तैयारी करके आप भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जा सकते हैं। तो जिन बच्चों को नीड है तैयारी करने की, लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करना है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में जेट सीयूईटी का लॉन्ग ईयर बैच है वो 1 जून से शुरू हो रहा है। और आपके कोई भी छोटे भाई बहन है जिनको एक अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हो और अच्छा सिलेक्शन मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जोड़िए। बिलीव करिए कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक ही है, तो आपको एडमिशन रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अपनी ये है कि भाई ये स्टेप फोर्थ है आपका, वो है कि आईसीआर यूजी काउंसलिंग प्रोसेस। उससे पहले आपका क्या है, आईसीआर एडमिशन पोर्टल हो गया। पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका रैंक कार्ड। ठीक है भाई, ये रैंक कार्ड आ गया। रैंक कार्ड के बेस पे आपका आईसीआर यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सर ये कब तक स्टार्ट होंगे, कोई आइडिया है? बिल्कुल, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ। एग्जाम होने के बाद में आएगा सीयूईटी का रिजल्ट। रिजल्ट की कब पॉसिबिलिटी है, तो रिजल्ट आपका 20 से 30 जून के बीच में जारी होने की 99% पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में आईसीआर आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होने की डेट क्या हो सकती है, तो वो मैंने बताया था। अगर रिजल्ट आ जाए सही टाइम से तो 15 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उससे पहले ना तो कोई रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए हैं, ना ही किसी बच्चे को कोई सोचना है
क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि आपके रिजल्ट से पहले आईसीआर के वहां रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहां रैंक कार्ड का काम होता है, रजिस्ट्रेशन के काम पहले होता नहीं है रिजल्ट से पहले। तो रिजल्ट से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब काफी बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि हमने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर अप्लाई नहीं किया, तो इस बार कोई अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था। सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने पेपर है वो पीसीबी, पीसीएम, एबीसी ग्रुप से दिया है। हिंदी इंग्लिश चाहे आपने दिया है नहीं दिया है डजंट मैटर, उसका कोई सेंस नहीं बनता। जिन्होंने दे दिया उनको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है भाई। अब काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में लगभग आप मान के चलो 20 से 25 दिन, 1 महीना तक भी लग जाता है। तो आपके अगस्त में आईसीआर काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी इस बार जताई जा रही है, ठीक है। अब काउंसलिंग सर कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए लास्ट ईयर से हर साल बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हम देते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी 250 के अराउंड स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप में थे और अराउंड 95+ स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो टॉप जगह टॉप कोर्सेज में हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको भी एग्री कैपिटल की मेंटरशिप के साथ में ज्वाइन होकर देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप का चार्ज है वो 499 रुपए है, जिसमें आपको ये सारी चीजें हैं वो मिलने वाली है। 499 रुपए जब काउंसलिंग स्टार्ट की थी उसी टाइम था, आज भी यही चार्ज है। काफी लोगों के 1000 रुपए 1500 रुपए चार्ज है, वो खुद को और स्मार्ट दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ज्वाइन होने के बाद में रिजल्ट देख के जितने बच्चे मेरे पास साथ में ज्वाइन हुए उनके भी मैं नतीजे बता दूंगा और आपको भी पता चल जाएगा। तो जहां पे भी ज्वाइन हो रहे हो सोच समझ के ज्वाइन होना। मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्री कैपिटल का ही ज्वाइन करो, जहां पे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा सोच विचार के मेंटरशिप को ज्वाइन करना, क्योंकि आपका मेंटरशिप होता है। बहुत सारे मेंटर्स ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे, बच्चों के 1-1 साल 2-2 साल उन्होंने मेंटरशिप की वजह से खराब किया है, ठीक है। वो भी अगर ज्यादा कुछ होगा तो मैं पोल उनकी भी खोल दूंगा कि अगर आपको आइडिया नहीं है जिस चीज के बारे में तो प्लीज मिसगाइड मत करें, और अगर आप मेंटरशिप दे रहे हैं तो एक चीज के बारे में पहले पता करिएगा, ठीक है। तो हर किसी का ये फ्यूचर का काम है। अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर बना के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंटरशिप स्टार्ट हो चुका है, इसमें एनरोल करने के लिए जो नीचे 9214005895 नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप अपना नाम वगैरह लिख के मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको आगे की प्रोसेस है वो समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन है, जैसे ही आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग, 4 काउंसलिंग होती है। उसके बाद आपका मॉकअप राउंड होता है, अगर सीट रिमेनिंग रहती है तो उसके बाद में आपको कॉलेज में फाइनल सिलेक्शन है मिलता है, फिर आपका एडमिशन है वो फाइनली कॉलेज में हो जाता है। तो ये आपका आईसीआर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसके बेस पे यही आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की प्रोसेस है। डेट मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड बताई है वो आपको फॉलो करना है, बाकी कहीं पे भी ज्यादा आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।